4 दिसंबर 1872 कैप्टन मोरहाउस की ब्रिटिश शिप डेल ग्रेशिया अजोर से अपने सफर पर निकल चुकी थी। सुनसान समुंदर में उन्हें एक बड़ी शिप दिखाई दी जो उन्हीं की तरफ आ रही थी। कैप्टन ने उस शिप की तरफ कई सिग्नल्स भेजे, लेकिन उस शिप से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। कैप्टन मोरहाउस और उनके मेंबर्स ने उस शिप को अपने कब्जे में ले लिया। इस शिप का नाम था मैरी सेलेस्टे, जो न्यूयॉर्क से जिनिया के सफर पर निकल चुकी थी। कैप्टन मोरहाउस ने जब इस शिप की जांच की तो शिप के सारे क्रू मेंबर्स गायब थे। शिप का कैप्टन गायब था। कैप्टन के कमरे की कुछ चीजें यहाँ वहाँ बिखरी हुई थी। तो आखिर इस शिप के सारे मेंबर्स कहाँ गायब हुए थे, और इस शिप का कैप्टन कौन था, और इस शिप आखिर कहाँ जा रही थी, और क्यों इस शिप को घोस्ट शिप कहा जाता है, चलिए जानते हैं इस नए एपिसोड में। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ेगा। चलते हैं 10 साल पीछे। 1861 स्पाइनर आइलैंड कनाडा में एक शिप मैन्युफैक्चर हुई थी जिसका नाम रखा गया था अमेज़न। इसके पहले सफर में ही उसके कैप्टन की निमोनिया से मौत हो गई थी, और तभी से लोग इस शिप को श्रापित शिप समझने लगे थे। जो भी इस शिप को खरीदता था उसके साथ कुछ ना कुछ अजीब घट जाता था। एक बार ये शिप समुंदर के पत्थर को टकरा गई थी। जब इसे रिपेयर करने के लिए शिपयार्ड लाया गया था तो पूरे शिपयार्ड को आग लग गई थी, लेकिन इस शिप को खरोच तक नहीं आई। एक बार इस शिप ने दूसरे शिप को ठोक दिया था और उसमें इस कैप्टन की मौत हो गई थी। 1868 में अमेरिकन मराइनर ने इस शिप को खरीद लिया था। उसने उसे रीडिजाइन किया, कई पैसे इस पर खर्च किए, लेकिन इसके श्रापित होने की चर्चा लोगों में बढ़ रही थी, जिसकी वजह से इसके कैप्टन को भारी नुकसान होने लगा था। तो उसने इस शिप का नाम अमेज़न से बदलकर मैरी सेलेस्टे रख दिया। लेकिन नाम बदलने से श्राप थोड़ी मिटने वाला था। इस शिप की वजह से कैप्टन के लॉसेस बढ़ चुके थे, तो उन्होंने भी इस शिप को कैप्टन बेंजामिन ब्रिक्स को बेच दिया। और यही कैप्टन बेंजामिन की शिप 4 दिसंबर 1872 को कैप्टन मोरहाउस को सुनसान समुद्र में मिली थी। जब कैप्टन मोरहाउस ने मैरी सेलेस्टे की जांच की तब शिप के 7 क्रू मेंबर्स लापता थे। शिप के कैप्टन बेंजामिन ब्रिक्स, उनकी वाइफ सारा ब्रिक्स और 2 साल की उनकी बेटी सोफिया ब्रिक्स भी गायब थी। शिप का एक प्रेशर पंप लीक था। 3.5 से 4 फीट तक शिप में पानी भर गया था। शिप का फ्रंट और बैक हैच कवर भी निकल गया था। नेविगेशन टूल्स और शिप के सारे पेपर्स गायब थे। लाइफ बोट भी वहां से गायब थी और रस्सी भी लापता थी। लेकिन शिप के कुछ इक्विपमेंट्स वहां पर मौजूद थे। 1700 इंडस्ट्रियल अल्कोहल के बैरल्स भी वहां पर मौजूद थे। ये नॉर्मल अल्कोहल नहीं था, जिसका यूज एज अ सोलवेंट या फिर क्लीनिंग एजेंट और फ्यूल के रूप में किया जाता था। अगर इंसान इसे पी जाए तो वो अंधा या फिर उसी वक्त उसकी मौत हो सकती है। यानी कि करोड़ों का माल अभी भी इस शिप में वैसे का वैसा मौजूद था। 3 महीने का खाने का सामान भी इस शिप में मौजूद था। शिप के टेबल पे उन्हें एक लॉग बुक मिली थी जिस पर लास्ट एंट्री थी 25 नवंबर सुबह 8 बजे की, यानी कि 10 दिन से शिप बिना कैप्टन के चल रही थी। कैप्टन मोरहाउस ने मैरी सेलेस्टे को गिब्राल्टर के लॉ कोड में लाया, क्योंकि तब एक इंटरनेशनल मैरिटाइम लॉ था, द लॉ ऑफ साल्वेज। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो भी खोई हुई शिप को रेस्क्यू करता है तो उसे उस शिप की प्रोपोर्शनल वैल्यू का रिवार्ड दिया जाता था। इसी लॉ का फायदा उठाने के लिए कैप्टन मोरहाउस गिब्राल्टर के लॉ कोड पहुंचे। कई लोगों ने दावे किए कि एलियंस इन सब क्रू मेंबर्स को ले चले गए होंगे, या फिर कोई सी मॉन्स्टर। कई लोगों ने मानने लगे कि पायरेट्स ने इन पर हमला किया होगा, लेकिन पायरेट्स ने अगर हमला किया होता तो 1700 बैरल्स तो वही थे, और शिप को ले जाते इंसानों को क्यों। इन्हीं बातों को लेकर 4 अलग अलग थेरीज रचाई गई। खुद गिब्राल्टर कोर्ट ने एक थेरी रचाई, थेरी नंबर 1, द गिब्राल्टर थेरी। इस थेरी के अनुसार शिप के बाहर की तरफ एक एक्स के निशान थे। शिप के फ्लोर पर खून के धब्बे थे और कैप्टन बेंजामिन के स्वॉर्ड पर खून था। तो कहा गया कि क्रू के एक मेंबर ने इंडस्ट्रियल अल्कोहल पीकर शिप के सारे क्रू मेंबर्स को मारा और लाइफ बोट लेकर वहां से फरार हो गया। साइंटिफिक प्रूफ्स ने इन थ्योरी को गलत प्रूफ कर दिया और 3 महीने बाद शिप को रिलीज कर दिया और कैप्टन मोरहाउस को $8,000 दिए गए, जो शिप का सिर्फ 1/6 हिस्सा था। उन्हें पूरी रकम इसलिए नहीं दी गई क्योंकि थ्योरी नंबर 2 सामने आई। थ्योरी नंबर 2, द सैल्वेज थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार कैप्टन मोरहाउस ने खुद इस शिप के सारे मेंबर्स को मार दिया ताकि वो लॉ ऑफ सैल्वेज का फायदा ले सके।
लेकिन ये थ्योरी भी रिजेक्ट की गई। थ्योरी नंबर 3, इंश्योरेंस मनी एंड क्रिश्चियनिटी। इस थ्योरी के अनुसार कैप्टन मोरहाउस और कैप्टन बेंजामिन ने मिलकर ये प्लान रचाया था कि वो इंश्योरेंस का सारा पैसा हड़प लेंगे। लेकिन इस थ्योरी को भी गलत माना गया, क्योंकि थ्योरी नंबर 4 एक ऐसी थ्योरी थी जिसे सभी ने मान लिया था। थ्योरी नंबर 4, अबंडनिंग। एकमेव ऐसी थ्योरी है जिसे कोर्ट के द्वारा सही माना गया था। इस थ्योरी के अनुसार मैरी सेलेस्टी सीक्वेक या फिर वाटर टोर्नाडो का शिकार बन चुकी होगी, जिसकी वजह से 9 बैरल्स लीक हो गए थे और शिप में पानी घुस चुका था, और पानी की वजह से बहुत सारा प्रेशर बना और ब्लास्ट हो गया। इसी की वजह से कैप्टन और उनके सारे मेंबर्स लाइफ बोट लेकर पानी में उतर गए और रस्सी से मैरी सेलेस्टी को बांध दिया। लेकिन इतने बड़े समुंदर में छोटी सी बोट कैसे टिक पाती? उनकी बंधी हुई रस्सी टूट गई होगी और वो वहीं पर समुंदर में कहीं खो गए होंगे। ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर वो सारे मेंबर्स कहाँ गायब हो गए, और इसे कोई भी सुलझा नहीं पाया। इसी वजह से इस शिप को द गोस्ट शिप कहा जाता है। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले एक रहस्यमय वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।